नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम देखेंगे कि फाइनली चाइना ने रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं उनको बैन करने के लिए बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको बहुत टफ कर दिया है। इससे कुछ महीने पहले चाइना ने जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनको बैन कर दिया था। चाइना का कहना है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स अब डिफेंस में अगर कोई कंट्री यूज करेगी तो वो उस पर उसको सप्लाई रोक देंगे या सप्लाई नहीं करेंगे। इस रीजन क्या है कि चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट के मामले में 60 से 70% होल्डर है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग की अगर बात करें, पहले तो क्या होता है कि मिनरल्स नेचुरल वे में फाइंड आउट किए जाते हैं, फिर उसके बाद उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा अलग तरीके से होती, तो इसलिए रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत जगह पाए तो गए हैं लेकिन उनकी जो प्रोसेसिंग है वो महंगी होती है। इसलिए 80% आफ्टर प्रोसेसिंग जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो चाइना होल्ड करता है। तो चाइना ने अब यहाँ पे दूसरी कंट्रीज को सप्लाई करने के लिए मना कर दिया है और उसके लिए उसने बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं। अब चाइना ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको अब एज अ वेपन के रूप में यूज कर रहा है कि अगर आप हमें ये नहीं दोगे तो हम आपको रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देंगे। अगर बात करें रेयर अर्थ मिनरल्स की तो डिफेंस में हो गए, जेट में हो गए, सेमीकंडक्टर चिप में हो गए। आज की डेट में अगर रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज देखा जाए तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, इसलिए इसकी जो डिमांड है मार्केट में बढ़ गई है। तो आज के एपिसोड में हम यही देखेंगे कि चाइना ने जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई के लिए वो क्या क्या है और भारत पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रम्प स्ट्राइक्स हार्ड 100% टैरिफ ऑन चाइना आफ्टर रेयर अर्थ मूव, नो ऑल अबाउट इट। देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो एक सेमीकंडक्टर चिप मंगाता है चाइना यूएस से, तो यहाँ पे जो यूएस ने यहाँ चाइना के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए, टैरिफ लगा दिए और वो जो सेमीकंडक्टर चिप थी वो भेजनी बंद कर दी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वेस्टर्न जो रेयर अर्थ एलिमेंट हैं जो चाइना से मंगाते हैं तो उनको सबक सिखाने के लिए या एज अ वेपन यूज करने के लिए यहाँ पे चाइना कर रहा है। यहाँ चाइना ने भारत के साथ भी अभी क्या हुआ था कुछ टाइम पहले, रेयर अर्थ मिनरल्स है उनकी जो सप्लाई है बहुत ज्यादा स्लो कर दी गई। जब एससीओ की मीटिंग हुई जहाँ पे पीएम मोदी गए हुए थे और वहां पे चाइना के सी जिनपिंग आए थे, रशियन लीडर आए थे, तो वहां पे बातचीत हुई, चीजें सुधरी तो फिर कंटिन्यू सप्लाई शुरू हो गई। तो यहाँ पे चाइना का मानना है कि भारत को वो हेजिटेट कर रहा है रेयर अर्थ मिनरल देने में। रीजन क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत के थ्रू होते हुए जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो यूएस को सप्लाई किए जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे व्हाई चाइना इज रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कर्व्स आर शेकिंग ग्लोबल सप्लाई चेन। China tight control over the rare earth minerals has once again caused concern across over world। देखो क्या हुआ कि चाइना अगर सप्लाई बंद कर देगा तो रेयर अर्थ मिनरल्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑलराइट, बाकी कोई कंट्री इतना ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती, करती है 80 के करीब, 80% के करीब यहाँ पे चाइना होल्ड करता है रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में। दीज रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस फॉर मटेरियल क्रूशियल टू इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, डिफेंस सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इन सब में इसका यूज होता है। बेसिकली आप देखेंगे की फीचर की चाइना ने जो रूल्स और रेगुलेशन चेंज किए हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई के मामले में, कौन कौन सी उसने पॉलिसीज बनाई हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे की फीचर्स ऑफ चाइनास न्यू एक्सपोर्ट कंट्रोल्स में अगर हम देखेंगे तो एक्सपांडिंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट, उसने ये बोला है कि पहले जो रेयर अर्थ मिनरल्स कंपनीज एक देश से चाइना से अगर दूसरी कंट्री भेजती थी तो वहां पे कोई भी जो लाइसेंस है उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। अब कंपनीज को क्या करना होगा, पहले लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद वो दूसरी कंट्रीज में भेज पाएंगे। नो डिफेंस रिलेटेड लाइसेंस विल नॉट ग्रांटेड टू ओवरसीज डिफेंस हो गया एंड यूजर इफेक्टिवली कटिंग सप्लाई टू फॉरेन मिलिट्री इंडस्ट्रीज। अगर चाइना को ये पता चल रहा है कि किसी जैसे हमारे यहाँ से इंडिया का ले लो कि डीआरडीओ ने कोई मिसाइल बनाने के लिए चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स मंगाए हैं या किसी और कंट्रीज ने रेयर अर्थ मिनरल वहां से मंगाए, तो वहां पे जो चाइना है उनको सप्लाई नहीं करेगा उस कंपनी को। आप देखो सेमीकंडक्टर अंडर स्क्रूटनी, सेमीकंडक्टर लिंक एक्सपर्ट विल बी हैंडेड केस बाय केस। अगर इसका यूज सेमीकंडक्टर में होता है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हैंडल करेगा केस बाय केस। ठीक है, और यहाँ पे फॉरेन कोलैबोरेशन रिस्ट्रिक्शन, चाइनीज फर्म मस्ट ऑब्टेन प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल
बिफोर कोलैबोरेशन विद फॉरेन एंटिटीज। अगर देखो कोई चाइना की कंपनी है, अगर फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करती है तो उसको सबसे पहले चाइनीज गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। तो यहाँ पे जो देख रहे होंगे कि किस तरह से रूल्स और रेगुलेशन टफ हो गए हैं। ट्रेस कंटेंट रूल इंट्रोड्यूस, even good containing trace amount of Chinese origin rare earth, no manufacturing using Chinese technology fall under export security। अब देखो कंट्रोल एक्सपांशन बियॉन्ड रॉ मटेरियल नाउ इंक्लूड प्रोसेसिंग मशीनरी, मैग्नेट अलॉयज, रिसाइकलिंग टेक एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। लीगल बेसिस की बात करें तो यहाँ पे बेस्ड ऑन चाइनास एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ एंड MOFCOM अनाउंसमेंट नंबर 18 अप्रैल 2025। अब ये कब लागू हो जाएगा? ये इफेक्टिव में आ जाएगा कंप्लीटली दिसंबर 1, 2025 से। अभी इफेक्टिव में है लेकिन कंप्लीटली इफेक्टिव में नहीं है। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? क्या रीजन है चाइना इसके पीछे? अब चाइना क्या बोलता है कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, ठीक है। तो यहाँ पे बीजिंग क्लेम द स्टेप प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट मिसयूज इन फॉरेन डिफेंस सिस्टम। वो बोलते हैं एक तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, दूसरा इसका जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, इसका डिफेंस बनाने में यूज करती हैं, इसका मिसयूज करती हैं। अब देखो स्ट्रेटेजिक लिवरेज की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे रेयर अर्थ आर पावरफुल डिप्लोमेटिक टूल। देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप हमसे रेयर अर्थ मिनरल्स लोगे तो बदले में आप हमें ये दोगे। तो यहाँ पे चाइना क्या कर सकता है कि पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक टूल के रूप में इसको यूज कर सकता है, ठीक है, कि इसके बदले में हमें ये चाहिए, मांग सकता है। अब चाइना इज लेवरेजिंग its dominance amid US allied export ban and semiconductor and AI chips। मैंने अभी बताया कि चाइना जो सेमीकंडक्टर चिप है जो यूएस से मंगाती है, तो यूएस ने उसको भेजना बंद कर दिया। तो यहाँ पे अब यूएस भी यहाँ से चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स मंगाता है। तो अब इसने इतने टाइट रूल्स रेगुलेशन बना दिए तो अभी मुश्किल होगा। रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न कंट्रोल, देखो यहाँ पे किस तरह से वेस्टर्न नेशन ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। यहीं पे जब फर्स्ट टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, तब चाइना के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, लेकिन चाइना ने यहाँ पे ट्रंप की कोई भी बात नहीं मानी और यहाँ पे वो सफर नहीं किया जितना कि अभी जो कंट्री सफर कर रही है सैंक्शन से, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, चाइना स्टिल प्रोड्यूस 60% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ and control 90% of global refining. This gives Beijing enormous power over global supply chain। देखो क्या होता है, जिस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है और अगर उसकी सप्लाई कम हो जाए तो मार्केट में क्या हो जाता है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई कर जाएंगे। तो इसमें प्रॉफिट किसको हो रहा है? प्रॉफिट तो इसमें चाइना को ही हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स में किस कंट्री के पास कितना है। तो यहाँ पे देखो कितना ज्यादा, पूरा जो रेड वाला पार्ट है वो चाइना ही होल्ड कर रहा है 68.6%। In 2023, China maintained its dominant position as the world's leading producer of rare earth elements, accounting for approximately 7% of global output। 7%, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी कंट्रीज में भी सर्च किए गए हैं, लेकिन रीजन क्या है कि प्रोसेसिंग इसकी बहुत ज्यादा टफ है। तो हर किसी कंट्री की इतना हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट करे और उसको प्रोसेस्ड करे। थाईलैंड में भी है, अदर में देखो ऑस्ट्रेलिया में भी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ कंट्रीज, अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, म्यांमार में भी फाइंड आउट किए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट में भी किए गए हैं। देखो जब रेयर अर्थ एलिमेंट्स पहली बार डिस्कवर हुआ था तो यहाँ पे सबसे पहले काम यूएस कर रहा था और चाइना कर रहा था। यहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि रेयर अर्थ जो मिनरल्स होते हैं उनको खोदना पड़ता है। तो वहां पे अगर कोई इकोलॉजिकल कोई चीजें है या एनवायरमेंटल कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे फिर वो अलाउंस नहीं, क्लियरेंस नहीं मिलता है। तो चाइना तो सोचता नहीं है, तो चाइना ने सोच लिया था, अपना विजन जो है देख लिया था कि आने वाले टाइम में सारी टेक्नोलॉजी में जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, चाहे वो चिप हो, चाहे एआई हो, चाहे वो जेट हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, यानी डिफेंस सिस्टम मान लो, यहाँ पे सब में रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज होने वाला है, ठीक है। और वहीं पर यूएस की बात करें तो उसने क्या किया था, जो प्रोसेसिंग है वो बंद कर दी थी। तो इसीलिए चाइना के पास अभी सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स का स्टोरेज है, ठीक है। अब व्हाई इट्स मैटर, की एलिमेंट्स लाइक गैडोनिलियम, टर्बियम, डायस्पोरियम, lithium, scandium, यूरियम play a vital role in electronic motors, brake, smartphone, aerospace part and missile system। अब यूएस रेयर अर्थ यूजेस की बात करें, जो अभी हम देख रहे हैं कि रेयर अर्थ कहाँ कहाँ यूज हो रहा है।
तो यहाँ पे पेट्रोलियम एंड रिफाइनिंग में भी हो रहा है, और अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल में भी होता है यहाँ पे, और ये एनर्जी में भी होता है, और ये जेट वगैरह में भी होता है, और हाइब्रिड व्हीकल में भी हो रहा है। तो सभी में ही होता है, यहाँ पे काफी चीजों में रेयर अर्थ मिनरल्स होता है, ठीक है, यूज। तो इसकी डिमांड इसीलिए जाता है। अब इमीडिएट मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट शेयर द रेयर अर्थ कंपनी सर्ज एमिड कंसर्न ओवर पोटेंशियल सप्लाई डिसरप्शन। अब यहाँ पे जो सप्लाई है उसको डिसरप्ट करेगा। नॉन चाइनीज बेनिफिशियरी की अगर हम बात करें तो लाइक ऑस्ट्रेलिया सो गेन्स आफ्टर सिक्योरिटी after securing US supply contract aimed at cutting reliance on China। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ सभी लोग देखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी सप्लाई चेन इंडस्ट्री डिपेंडेंट ऑन चाइनीज मेड मैग्नेट्स एलॉय एंड प्रोसेसिंग मटेरियल आर लाइकली टू फेस हायर कॉस्ट एंड एक्सटेंडेड लीड टाइम। तो मैंने अभी बोला कि जो काफी इंडस्ट्री है इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो कॉस्ट की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हाई कर जाएगी। अब सेमीकंडक्टर वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी, इंपैक्ट ऑन ईवी हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, इसके ऊपर राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल मोटर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब के ऊपर। आप देखो कंट्रीज वाइज देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट एंड अलाइज ग्रोइंग एक्सपोजर इन डिफेंस एंड ग्रीन टेक सेक्टर, एक्सेलरेटिंग एफर्ट इन डोमेस्टिक माइनिंग रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग पे काम करेंगे। यूएस कंपनीज एक्सपेक्टेड टू डीपन पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया के पास चले जाएंगे, कनाडा हो गया, अफ्रीका हो गया, नेशंस टू डाइवर्सिफाई सप्लाई सोर्सेज। और इंडिया की बात करें तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अपने यहाँ खुद ही जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी करने की कोशिश करेंगे। तो रिमेन डिपेंडिंग ऑन चाइना। अभी तो हम चाइना के ऊपर फुली डिपेंडेंट है, लेकिन चाइना यहाँ बोल रहा है कि इंडिया कहीं ऐसा ना हो कि यूएस को सप्लाई करे, ठीक है। रिपोर्ट्स इंडिकेट बीजिंग हैज sought assurance that India won't redirect Chinese origin reach to US. This situation may promote India towards domestic exploration। वैसे भी इंडिया में गुजरात हो गया, काफी जगह पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो फाइंड किए गए। अगर यूरोप और जापान की अगर बात करें तो यहाँ पे रिन्यूड emphasis on recycling and circular economy models, the EU critical raw material act expected to gain added urgency, like Japan likely to revive earlier joint venture किसके साथ करेगा, वियतनाम हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, to secure stable rare earth supply, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज डिस्कवर्ड 7.23 million tons of rare earth minerals estimated to be $360 billion worth, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब भी करेगा, ऑलराइट। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में। अब यहाँ पे यूएस ने क्या किया, पाकिस्तान से फर्स्ट बैच ऑफ रेयर अर्थ टू यूएस। तो यहाँ पे जो यहाँ के पाकिस्तान के जनरल्स हैं यहाँ ने, और जो ये डोनाल्ड ट्रंप है, तो पहली शिपमेंट चली गई है यूएस रेयर अर्थ मिनरल्स की। तो ये पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, वहीं पे इंडिया ने इन्वेस्ट किया है इस सबको देखते हुए कि किस तरह पूरा चाइना रिएक्ट कर रहा है। तो इंडिया रेस 7300 करोड़ इंसेंटिव स्कीम फॉर अ रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन में, इतना पैसा इंडिया खर्च करेगा, इंडिया खर्च करेगा, ठीक है। यूकेपीसीएस की ये मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, तो आप देख लेना। ये हमारा नोट्सबुक का एप्लीकेशन है और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा था रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर कि किस तरह से यहाँ पे इसमें इंडिया में तो खुद ही अपने रिसोर्सेज देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी साइट्स देख रहे हैं कि गुजरात में, और यहाँ पे गवर्नमेंट काम भी कर रही है, तो जिससे चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है हमारी थोड़ी कम हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।